दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उनकी एक मुट्ठी बनाते हैं तो जो साइज उसका होता है उतना ही बड़ा होता है हमारा दिमाग। दिमाग हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसके बिना ज़िंदगी जीना संभव नहीं है। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर एक दिन के लिए आपका दिमाग आपके पास ना हो तो आपका क्या होगा। इमेजिन भी नहीं किया जाता ना। हाँ, क्योंकि हमने इतना अजीब इमेजिनेशन कभी किया ही नहीं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये इतना छोटा सा मुट्ठी बराबर दिमाग जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, इसका पूरा इस्तेमाल यानी कि इसके फुल पोटेंशियल के साथ इसे यूज करना कोई भी नहीं करता और शायद किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या जितना हम इसका यूज करते हैं ये बस उतना ही एफिशिएंट है? क्या हमें नहीं लगता कि काश हमारा दिमाग थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड कर पाता या थोड़ा सा और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिमाग का पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें कि वाकई में ऐसा किया जा सकता है तो हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते तो हैं लेकिन सोचा नहीं कि कभी उन चेंजेस को खुद में कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1, एक्सरसाइज से बढ़ती है दिमाग की ताकत। एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक कसरत आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग और उसके काम करने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की लाइफ स्टाइल का पालन किया है उसका असर हमारे दिमाग के विकास पर भी पड़ा है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। पर क्या हमारे दिमाग का शारीरिक कसरत से कुछ लेना देना है? तो जवाब है हाँ। साइंटिस्टों ने उम्र के बढ़ने को देखते हुए दिमाग पर एक्सरसाइज के फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट्स की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन तब नहीं डेवलप होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि ये तब डेवलप होता है जबकि हम मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करता है और ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हेल्दी आदत है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे दिमाग का वज़न पूरे शरीर के वज़न का बस 2% होता है, लेकिन ये उसकी 20% एनर्जी कंजप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ हेल्दी और बेटर फील करते हैं बल्कि आपके सोचने की पावर भी इफेक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, अटेंशन यानी कि ध्यान। दोस्तों, अक्सर ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं और 10 मिनट से ज़्यादा उसे झेल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम उससे उब कर वहाँ से खिसक लेते हैं। पर कभी सोचा है कि क्यों हम बोरिंग बातों और चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि कई बार वहाँ बैठे होकर भी हमें याद नहीं होता कि आखिर किस बारे में बात हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता और ना ही देता है और उन्हें इग्नोर कर देता है। और शायद यही वजह है कि हमें फोकस करने में इश्यूज होते हैं या हम बोरिंग चीज़ों से उब जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकता, स्पेशली अगर वो बोरिंग है तो। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी लाइफ में अब तक देखे गए हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके लिए किसी भी चीज़ पर 10 मिनट से ज़्यादा ध्यान देना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं। हम जानते हैं कि जब ऑडियंस 10 मिनट के बाद चेकआउट कर रहे होते हैं तो हम स्टोरी सुनाकर या कोई फुल इमोशन से भरा इंसिडेंट जनरेट करके उनका ध्यान वापस खींच सकते हैं। अगर आप अपनी किसी भी पार्ट को यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी तरह अपने दर्शकों या क्लास के साथ एक कहानी के साथ जुड़ें जिससे वे इमोशनल लेवल पर जुड़ते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे इमोशंस हमारे ब्रेन और उसके एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस ऑडियंस के मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और तब ऑडियंस आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।